हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, जब भी किसी कंपनी का नया आईपीओ आता है तो आईपीओ इशू प्राइस के साथ ही बात होने लगती है ग्रे मार्केट और ग्रे मार्केट प्रीमियम की। एक्सपर्ट का मानना रहता है कि जिस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ रहा हो या फिर बढ़कर ज़्यादा हो गया हो या फिर जिस आईपीओ को काफ़ी गुना सब्सक्राइब किया गया हो, जैसे 15 गुना या फिर 20 गुना, काफ़ी आईपीओ को 30 गुना भी सब्सक्राइब किया जाता है, तो ऐसे आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर रिटर्न की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी घट जाती है। लेकिन हम तो रिटर्न मतलब कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर यही चीज़ें देखनी चाहिए जिस पर पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है रिटर्न की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रे मार्केट क्या होता है और ग्रे मार्केट में लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं और ग्रे मार्केट लीगल है या फिर इलीगल है। साथ ही हम जानेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है और ग्रे मार्केट प्रीमियम को हम कैसे देख सकते हैं, ग्रे मार्केट में शेयर कैसे खरीद और बेच सकते हैं। ग्रे मार्केट क्या है? तो दोस्तों, यही एक ऐसा मार्केट है जिसके लिए कोई लिखित नियम या फिर कानून व्यवस्था नहीं है, ना ही इसमें कोई गवर्नमेंट संस्थान जैसे सेबी या फिर स्टॉक एक्सचेंज बीच में रहता है। इसमें शेयर ट्रेडिंग आईपीओ इश्यू डेट से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग होने तक चलती रहती है। ये सारा काम व्यक्तिगत ट्रस्ट पर निर्भर करता है और क्योंकि यह दो लोगों के बीच में आपसी ट्रस्ट पर किया जाता है, तो इसीलिए कोई भी अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे भी हट सकता है और उसके अगेंस्ट आप कहीं पर कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। अब हम जानने वाले हैं कि आखिर ग्रे मार्केट में ट्रेडिंग होती कैसे है और क्यों है। तो जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर 2023 तक ओपन था और इसका इशू प्राइस था 475 से लेके 500 तक और इसको काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया। इसका सब्सक्रिप्शन लगभग 70 गुना था। तो अब देखिए, यहाँ पर 70 गुना लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो ये सारे लोगों को तो मिलेगा नहीं, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। मान लीजिए जिसको मिलेगा उसका अधिकतम प्राइस कितना रहेगा, 500 रुपये। अब जिसको नहीं मिलेगा वो ये सोच रहा है कि हम इसको फिर ग्रे मार्केट से खरीद लेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए इसका अधिकतम प्राइस 500 रुपये है और 500 रुपये से मान लीजिए कि मुझे मिल गया, मैंने भी सब्सक्राइब किया था तो मुझे मिल गया। मुझे कितने का मिलेगा? इतने का ही मिला। अब जिसको नहीं मिला है ना, वो ये सोच रहा है कि यार ये 500 रुपये का, अब अगर कोई इसको अभी सेल कर रहा होगा, ठीक है, तो मैं इसको 700 रुपये का भी खरीद लूँगा, ठीक है, या फिर मैं इसको 800 रुपये का भी खरीद लूँगा, या फिर मैं इसको 850 रुपये का भी खरीद लूँगा। अब देखिए यहाँ पर ये जिसको मिला है, मान लीजिए कि यहाँ पर मैं हूँ, ये मुझे मिला है, तो मैं यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ कि इसका अधिकतम प्राइस जब ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा तो शायद 700 रहेगा या फिर 750 रहेगा। ऐसा नहीं हो कि इसका प्राइस और कम हो जाए, कहीं इसका प्राइस 400 ही ना हो जाए, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ऐसा लगता है जिसको ये मिल गया है, लेकिन जिसको नहीं मिला है उसको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं 1000 रुपये का जाके लिस्ट हो सकता है या फिर 1100 रुपये का लिस्ट हो सकता है, ठीक है, 11,000 नहीं, सिर्फ 1100, ठीक है, या फिर ये 1500 का लिस्ट हो सकता है। तो वो क्या करता है कि यहाँ पर अपना प्रॉफिट देखता है और वो ये सोचता है कि अगर ये मुझे 700 में मिल जाता है तो मैं इसको खरीद लूँगा। तो देखिए यहाँ पर 700 में से अगर 500 घटा दिया जाए तो 200 रुपये यहाँ पर जीएमपी हुआ, ठीक है। तो टाटा टेक का जीएमपी कितना हो गया? 200 रुपये फिलहाल। अब मान लीजिए कि उसने सोचा कि यह 700 रुपये का लिस्ट हो सकता है, लेकिन अगर ये 500 का, मान लीजिए कि कोई ग्रे मार्केट में 800 रुपये का भी खरीदने के लिए रेडी है, अब उसको ये लग रहा है कि ये 700 का लिस्ट होगा, तो वो ये सोच रहा है कि जितना मैं लिस्टिंग गेन नहीं ले पाऊंगा उससे बेटर रहेगा कि मैं इसको ग्रे मार्केट में ही बेच दूं, क्योंकि ग्रे मार्केट में शायद अभी ये महंगा जा रहा है। या फिर कोई 850 का ले रहा है, ठीक है, तो भी वो ग्रे मार्केट में बेच सकता है, क्योंकि उसको इतना लग नहीं रहा है कि ये स्टॉक एक्सचेंज पर इतना महंगा जाके लिस्ट होगा। तो ये यहाँ पर सेलर है जिसको मिल गया है, ठीक है, तो ये इसको सेल कर सकता है और ये यहाँ पर बायर है तो ये इसको यहाँ पर बाई कर सकता है। तो ये यहाँ पर अपना प्रॉफिट देख रहा है, क्योंकि ये जो बायर है ना, इसको ऐसा लग रहा है कि ये 1500 का जाके लिस्ट होगा, वहीं पर इसको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 700 रुपये का लिस्ट होगा। अगर हम 850 का बेच रहे हैं तो हमें यहाँ पर अभी प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम इसको यहीं पर बेच देते हैं। और असल में दोस्तों ऐसा ही हुआ था कि जो टाटा टेक का जीएमपी है वो 378 के आसपास पहुँच गया, मतलब कि स्टॉक ग्रे मार्केट में 850 से भी महंगा बेचा और उसकी लिस्टिंग हुई थी 1179 की हुई थी शायद, ठीक है। तो 1179 का जाके वो लिस्ट हुआ। तो अगर किसी ने ग्रे मार्केट में उसको ख़रीदा होगा
तब भी उसको प्रॉफिट हुआ। अभी शायद यहाँ पर आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि आईपीओ के थ्रू शेयर अलॉट ही नहीं हुए, फिर यहाँ पर बाई सेल कैसे हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर शेयर बाई सेल नहीं होती है, सिर्फ दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जब यह स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे, उसी टाइम पर सेलर बायर को या तो पूरे शेयर ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, जो भी डील हुई है, जितने भी खरीदे हैं वो आईपीओ के थ्रू, या फिर नेट प्रॉफिट या फिर लॉस रहेगा वो शेयर कर देगा। टाटा टेक के मामले में 1179 का लिस्टिंग हुई थी, तो यहाँ पर बायर को प्रॉफिट हुआ, तो ये सेलर शेयर बेच के इसको प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देगा। या फिर बायर चाहे तो वो यहाँ पर शेयर भी ले सकता है और ये अपने पास होल्ड करके भी रख सकता है, या फिर खुद बेच सकता है। अब हम जानने वाले हैं ग्रे मार्केट लीगल है या फिर इलीगल है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि 3 तरीके के मार्केट होते हैं। एक होता है वाइट मार्केट, एक होता है ग्रे मार्केट और एक होता है ब्लैक मार्केट। तो वाइट मार्केट वो मार्केट है जिसके लिए स्पेशल रूल्स भी हैं, रेगुलेशंस भी हैं, वो सारी चीज़ें नियमों के अंदर आती हैं, उसके लिए लिखित कानून व्यवस्था है। जैसे कि हम जो डेली ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें रूल्स के अंदर हैं। उसके लिए सेबी भी है, स्टॉक एक्सचेंज भी है, ब्रोकर भी है, और हम भी जानबूझकर या फिर सारी चीज़ें समझकर वो काम करते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए ब्लैक मार्केट, मतलब कि वो सारी चीज़ें आपको करनी ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसको करते हैं। अब स्टॉक मार्केट का तो मैं आपको एग्जांपल दे नहीं सकता, लेकिन आप इसको ऐसा मानिए कि जो ऑफलाइन में ड्रग्स की सप्लाई है, तो वो लीगल नहीं है, वो ब्लैक मार्केट के अंदर आती है, ठीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग उसको करते हैं, तो वो हुआ ब्लैक मार्केट। वहीं पर अगर ग्रे मार्केट की बात करें, तो ग्रे मार्केट वो मार्केट है जिसके लिए कोई लिखित कानून व्यवस्था नहीं है या फिर उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन पब्लिक उसको आपसी ट्रस्ट या फिर अपने रिस्क पर कर सकती है। तो अगर हम इंडिया में जो ग्रे मार्केट है, जो आईपीओ के थ्रू शेयर बेचे या फिर खरीदे जाते हैं, वो 100% लीगल भी नहीं है और इलीगल भी नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है? तो जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी का आईपीओ आया, आईपीओ का इशू प्राइस है 500 रुपये पर शेयर। हम मान लीजिए ग्रे मार्केट में कोई 700 रुपये पर शेयर में खरीदने के लिए रेडी है, तो ग्रे मार्केट प्राइस से घटा दिया जाएगा इशू प्राइस, मतलब 700 माइनस 500, तो यहाँ पर 200 रुपये उस आईपीओ का जीएमपी हुआ। तो अगर किसी कंपनी का या फिर किसी आईपीओ का जीएमपी बढ़ रहा है, मतलब कि उस कंपनी के आईपीओ में लोग ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, या फिर ग्रे मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, और ग्रे मार्केट में डिमांड तभी ज़्यादा होगी जब वो कंपनी अच्छी होगी, ठीक है, इसीलिए ग्रे मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ती है, तो उस कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज पर जाके महंगा लिस्ट हो सकता है। लेकिन जीएमपी को जिस कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके द्वारा मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, ताकि लोगों को जीएमपी बढ़ता दिखे और लोग उस आईपीओ में और ज़्यादा इन्वेस्ट करें। और काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि किसी आईपीओ का जीएमपी कैसे देखें। तो जीएमपी देखना उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप सीधा गूगल पे जाइए, जिस भी आईपीओ का आपको जीएमपी देखना है उसका आप नाम डालिए, जीएमपी टाइप करिए और सर्च करिए, तो आपको काफ़ी सारे जीएमपी देखने के लिए मिलेंगे। मतलब कि कुछ पोस्ट कल डाली होंगी या फिर कुछ, तो आप लेटेस्ट घंटों का देखिए, ठीक है, आज का देखिए, तो आपको पता चलेगा कि उस आईपीओ का भी जीएमपी कितना चल रहा है। या फिर यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोग वीडियोज अपलोड करते हैं, तो उस वीडियोज में भी जीएमपी बताया जाता है कि इस आईपीओ का अभी जीएमपी इतना चल रहा है। या फिर आप सिंपल न्यूज़ पर भी देख सकते हैं, तो न्यूज़ पर भी बताया जाता है कि इस आईपीओ का भी जीएमपी इतना चल रहा है। मतलब कि जीएमपी जानने के मल्टीपल सोर्स हैं, लेकिन सारे ही सोर्स सिंपल हैं, तो आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। ग्रे मार्केट में स्टॉक की ट्रेडिंग कैसे होती है? तो जैसे कि मान लीजिए बड़ी बड़ी सिटी है, चाहे वो सूरत हो या फिर अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, ठीक है, चेन्नई हो, तो ऐसी बड़ी बड़ी सिटी में ब्रोकर पाए जाती हैं। एंजल वन, अप स्टॉक, जीरोधा ऐसे ब्रोकर नहीं है, उसके ऑफलाइन में ही शायद ब्रोकर होती हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके पास बायर भी रहती हैं और उनके पास सेलर भी उनके टच में रहती हैं, तो वो दोनों को मिलवा देती हैं, ठीक है, उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट एक करवा देती हैं। तो जब भी वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं जो आईपीओ के थ्रू खरीदे गए हैं, तो जो सेलर है वो बायर को या तो प्रॉफिट शेयर कर देगा, ठीक है, या फिर वो शेयर ही सेल कर देगा। या फिर मान लीजिए वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर कुछ कम प्राइस पर लिस्ट होती हैं और उनमें लॉस होता है, तो जो बायर था जितना भी लॉस हुआ है वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो ऐसे यहाँ पर दोनों लोगों के बीच में
ट्रेडिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये है ग्रे मार्केट और ग्रे मार्केट की पूरी कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।